वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के बारे में पढ़ लिया है, सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया है और हमने एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच भी पढ़ चुके हैं। हम इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर सबके बारे में पढ़ चुके हैं। सॉल्ट में अब हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे NaCl का मैंने बोला था, NaCl क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अदर क्या कहते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, तो इन सब के लिए वो एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करता है। तो कुछ हम इसमें इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ये है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जैसे मैंने अभी आपको बोला, हमने इसमें क्या पढ़ेंगे हम। अब जो ये कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए। कॉमन सॉल्ट हम इसे कहते हैं NaCl को। क्या होता है ये, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इसे हम क्यों कहते हैं, इसे हम अपने किचन और जो हमारा खाना होता है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं NaCl। क्या होता है इसका केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। केमिकली कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और इसका मेन सोर्स क्या होता है, सी वाटर। सी वाटर से हमको ये सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये अपनी जब प्योर स्टेट में नहीं होता है तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ब्लैकिश होता है, बहुत ही गंदा होता है। आपको ये रॉक सॉल्ट के उसमें भी फॉर्म में मिलेगा। तो आप जब इसको देखोगे तो बहुत ब्लैकिश होगा, ब्राउन कलर का होगा। क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत इम्प्योर होता है, इसको प्योर किया जाता है। ठीक है, अब जो ये कॉमन सॉल्ट होता है इसको हम एज अ रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। किसके लिए, अदर केमिकल्स के लिए। जैसे अब हम यहाँ पर उन्हीं केमिकल्स की बात करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मेटल्स ऑफ डेली यूजेस, जो हम यूज़ करते हैं डेली यूजेस में कुछ मेटल, उनके लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल है। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमें किससे मिलेंगे, कॉमन सॉल्ट से मिलेंगे। उनके लिए एक तरीके से किसका यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल का यूज़ करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये इसका क्या है, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम, कास्टिक सोडा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोरेसिव एक्शन होता है एनिमल्स और वेजिटेबल टिश्यूज़ पर। ठीक है, कोरेसिव नेचर में आपको कई बार डिफाइन कर चुकी हूँ। जो स्किन को इफेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरेसिव एक्शन। उसका क्या शो करता है, कोरेसिव एक्शन शो करता है। ठीक है, अब इसके हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि फॉर्मेशन इसका ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है। तो ये एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कोल्ड एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हम इसमें क्या लेते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट हमने बोला था क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसका 20% कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। और जो ये 20% कॉमन सॉल्ट होता है, जो ये 20% कॉमन सॉल्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है जिससे ये हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, इसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं, कोल्ड एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये याद रखना, फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है। ठीक है, और इस किसके यूज़ से होता है, एज अ NaCl हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। उसका 20% कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे इसकी रिएक्शन कैसे और क्या होती है। ये NaCl डिसोसिएट होता है हमारा। ठीक है, NaCl डिसोसिएट होता है Na+Cl नेगेटिव। ये डिसोसिएट हो गया Na+Cl नेगेटिव। अब ये डिसोसिएशन, अब ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये कोई कंटेनर है, उसमें एक, ठीक है, एक एनोड है, एक कैथोड है। ठीक है, दो रॉड हैं। ये क्या हमने माना, कैथोड, ये क्या है, एनोड। ठीक है, अब जो होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करंट पास किया जाएगा। करंट पास करने के क्या होगा, जो NaCl है ब्रेक हुआ होगा हमारा, डिसोसिएट हुआ होगा Na+Cl नेगेटिव। जो Na+ है तो वो किसकी तरफ जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगी, यानी कैथोड की तरफ ही जाएगा, कैथोड की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। और क्या बनेगा, कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या बन जाएगा, Na।
Na अमलगम, इसमें Hg भी होता है इसलिए क्या बना लेता है, सोडियम अमलगम, ठीक है, Hg की प्रेजेंट में। ये Hg क्या है, ये क्या है, मरकरी है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको सोडियम अमलगम बोल रहे हैं। अब जो ये एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये Cl क्या है, नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स ये बात है किस पर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, और ये चार्ज लेने के बाद चार्ज अपना जो नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड है और ये नेगेटिव है, न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, Cl2 गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, कैथोड पे ऐसे रिएक्शन होती है, एनोड पे ऐसे होती है, ठीक है। अब इसको हम देखें तो क्या हुआ, जब हमने अब जो ये हमारा ये था अमलगम, जो सोडियम अमलगम बन के आया, और ये हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, तो अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हमको, NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है। अब हमारा बन गया, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। इसी की हम बात कर रहे थे कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, और ये हमने किसकी हेल्प से किया, NaCl की, यानी NaCl यहाँ पे एक तरीके से रॉ मटेरियल का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको नेट रिएक्शन देखते हैं, अगर हम इन दोनों सबको ऐड करें तो क्या होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O 2 गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ NaCl, यानी ब्राइन जो सॉल्यूशन था वो था, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, अब जो ये NaOH हुआ, ये जो हमारी रिएक्शन फॉर्म हुई, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, इसमें NaOH क्या है, मेन प्रोडक्ट है, क्लोरीन क्या है, बाय प्रोडक्ट, एंड हाइड्रोजन क्या है, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, इसका सेकंड हो गया ये। अब ये सेकंड जो है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रहे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं हम, क्लोराइड ऑफ लाइम, इसे और क्या कहा जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। अब इसका देखेंगे कि क्या कैसे रिएक्शन होती है, क्या होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, जो स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, जब ये Cl2 से रिएक्ट करता है, और जो ये Cl2 होती है, ये हमें पता है कहाँ से मिलती है, जब हमने ये रिएक्शन करवाई थी जिसमें हमने NaOH फॉर्म किया था, ये वाली जो रिएक्शन थी, तो इसमें जो क्लोरीन फॉर्म हुआ था, इसमें जो ये एट एनोड जो क्लोरीन फॉर्म हो रहा है ना इस रिएक्शन में, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हमने जो स्लैग्ड लाइम लिया है, किससे रिएक्ट कर रहा है, जो Cl2, तो ये मैंने बताया ना Cl2 क्या होता है, जो ये Cl2 हमने यहाँ ये जो रिएक्शन की थी NaCl का डिसोसिएशन करवाया था, जो ये Cl2 मिलता है हमको एट एनोड, जो ये रिएक्शन होती है, ये Cl2 जो मिल रहा है वो यहाँ पर एज अ रो मटेरियल के यूज़ लेते हैं, तब जाके ये किससे रिएक्ट करता है, स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट करता है, और क्या बनता है, हमारे पास क्या मिलता है हमको, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर भी एक तरीके से NaCl क्या है, रो मटेरियल के तरीके से यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने उसका क्या लिया, जब NaCl ये सारी प्रोसेस होगी तभी तो हमें ये Cl2 मिला है, तो और हमने यहाँ पे आके Cl2 का यूज़ किया है, ठीक है। ये Cl2 यहाँ से आता है, स्लैग्ड लाइम में Cl2 से रिएक्ट करता है, और क्या मिल जाता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है, कलर एंड ऑर्डर। कलर क्या होता है इसका, येलोइश वाइट पाउडर, ठीक है। और इसकी स्मेल क्या होती है, क्लोरीन, जैसे क्लोरीन की स्मेल आती है ना, वैसे इसकी स्मेल आती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाँ ये सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, पर हर जगह एक ये है कि मतलब इसे कह सकते हैं कि सॉल्युबल है, बट कभी कभी ये कंडीशन ऐसी दे जाता है कि इसमें पाउडर है, पाउडर फॉर्म में, तो कभी कभी ये सॉल्युबल भी नहीं होता, पर ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। एक्सपोजर टू एयर, अगर ये जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तब क्या होगा, जब ये CaOCl2 जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो ये उससे रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, CaCO3, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और वैसे हम इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 क्या है, गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस। ये समझ आ गया होगा, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या रिएक्शन देता है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये पता है डाइल्यूट एसिड से ही डिकम्पोज हो जाता है। जैसे COCl2 को जब हमने HCl से रिएक्ट कराया और ये डिकम्पोज हो जाने के बाद क्या बना, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ऐसे ही जब हमने H2SO4 लिया तो क्या बना, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस क्लोरीन, और ये क्या आता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है
CaOCl2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, इस रिएक्शन को काफ़ी अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है वो उसका काफ़ी यूज़ है हमारी डेली लाइफ में भी, और जैसे हम जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ना उसको प्योर करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करे उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट, ब्लीचिंग कॉटन फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है क्योंकि जो फैब्रिक होते हैं उनको ब्लीचिंग करने में, ठीक है, जो कॉटन होता है उसकी ब्लीचिंग करने में भी इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, जो क्या होती है इनमें क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और क्या है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये आएगा हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। डिसइंफेक्टेंट जो प्योर कर दे, किसी चीज़ की इम्प्योरिटीज़ को कम कर दे, उनको हटा दे, वो क्या, उन्हें क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर एज अ कैसे वर्क करता है, डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। जर्मिसाइड उन्हें कहते हैं जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मार देता है, वो ऐसी शक्ति रखता है उनको मारने की, उसे हम कहते हैं जर्मिसाइड। ठीक है, इसीलिए तो हम इसे ड्रिंकिंग वाटर में, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें डालते हैं जिससे जितने भी कीटाणु वगैरह हैं वो मर जाएँ और हमारा पानी जो है साफ़ हो जाए। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता चुकी हूँ जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराए, क्योंकि आपने देखा होगा ये क्या कंटेन किए होता है, CaOCl2। जब इसकी किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाई जाए तो उसका जो ऑक्सीजन है उसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो यानी उसने उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कराई। ये किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन में हेल्प कराता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अदर सॉल्ट हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।